हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी रीडर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर। मैं काफ़ी बिजी था इसलिए एक वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं। द क्वारल ऑफ द बीज। क्वारल मतलब होता है झगड़ा, बीज मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खियों का जो झगड़ा था उसी से रिलेटेड स्टोरी है। ड्यूरिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत। वसंत ऋतु के समय, ड्यूरिंग द फीमेल बीज रिमेन बिजी बिल्डिंग देयर बी हाइव। जो मादा मधुमक्खी थी वो बिजी रहती है क्या करने में? बनाने में। बिल्ड मतलब होता है बनाना। क्या चीज़ बनाने में? देयर बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। अपना छत्ता बनाने में क्या रहती है? व्यस्त रहती है। ये जो देयर आया है किसके लिए आया है? बीज के लिए आया है। कॉमा है वाइल द मेल बीज हार्डली वर्क। और इस समय जबकि, वाइल का मतलब हो गया जबकि, द मेल बीज जो नर मधुमक्खी हैं, हार्डली वर्क शायद ही काम करते हैं, मतलब काम नहीं करते। हार्डली का मतलब होता है बेयरली, शायद ही, न के बराबर। वेन द फीमेल बीज फिनिश बिल्डिंग द हाइव, जब, वेन बताता है टाइम, जब मादा मधुमक्खी जो है खत्म करते हैं क्या करना? बिल्डिंग द हाइव, छत्ता को बनाना, कॉमा द मेल बीज टेक ओवर। तो जो नर मधुमक्खी है वो क्या करते हैं? टेक ओवर कर लेते हैं, मैंने उस पर अधिकार कर लेते हैं। टेक ओवर मतलब करना, मतलब अपना अधिकार उस पर कर लेना। वंस, एक समय, देयर वाज ए ह्यूज क्वारल ओवर दिस प्रॉब्लम। क्या हुआ कि एक बार बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया इस प्रॉब्लम पर। किस प्रॉब्लम पर? कि बिल्डिंग करता था कौन? फीमेल बीज, और उसको टेक ओवर कर लेता था मेल बीज। तो ये दोनों पर क्या हुआ? काफ़ी कसकर झगड़ा हुआ दोनों के बीच में। फाइनली दे डिसाइडेड टू सीक जस्टिस फ्रॉम द वाइट हॉर्नेट। और अंततोगत्वा क्या हुआ? अंत में वे लोग दोनों, नर और मादा दोनों, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, क्या करने के लिए? टू सीक जस्टिस मतलब न्याय पाने के लिए। किससे? फ्रॉम द वाइट हॉर्नेट। हॉर्नेट एक कीट होता है जिसको आप, कीट ही आप समझिए। और वो बुद्धिमान हॉर्नेट था, कीट था, उससे क्या किया? जस्टिस लेने के लिए, उसके पास न्याय मांगने के लिए डिसाइड किए दोनों ने। द हॉर्नेट सेड, हॉर्नेट कीट ने कहा, द मेल एंड फीमेल बीज ईच हैव टू बिल्ड अनदर हाइव। मेल और फीमेल बीज प्रत्येक को, ईच दिया है यानी मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को, हैव टू बिल्ड बनाना होगा। हैव टू बिल्ड का मतलब होता है करना होगा, तो बनाना होगा क्या? अनदर हाइव, दूसरा छत्ता। द स्वार्म दैट विल डू इट फर्स्ट विल बी द ट्रू ऑनर्स ऑफ द हाइव। जो भी स्वार्म मतलब होता है यहाँ पर मधुमक्खी के ही, जो करेगा, दैट विल डू इट फर्स्ट। दैट किसके लिए आया? स्वार्म के लिए आया है। जो इसे पहले पूरा करेगा, विल बी द ट्रू ऑनर्स ऑफ द हाइव, छत्ता का क्या होगा? वो असल में हकदार होगा, असल में मालिक होगा। ऑनर मतलब होता है मालिक, हाइव मतलब छत्ता, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। द मेल बीज डिड नॉट एग्री विद द जजमेंट बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड अ हाइव। जो नर मधुमक्खी था, डिड नॉट एग्री, सहमत नहीं हुआ। डिड नॉट एग्री का मतलब सहमत नहीं हुआ। किससे? विद द जजमेंट, जो ये निर्णय था उससे सहमत नहीं हुआ। अब रीजन बता रहा है, बिकॉज, क्यों नहीं हुआ उसका रीजन बता रहा है। क्योंकि दे डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड अ हाइव, वे किसके लिए आया है? मेल बीज के लिए आया है। वे लोग नहीं जानते थे कि छत्ता कैसे बनाया जाता है। हाउ टू बिल्ड अ हाइव का मतलब कैसे बनाया जाता है छत्ता, वे नहीं जानते थे, इसलिए क्या किए? वो जजमेंट के साथ एग्री नहीं किए। द फीमेल्स हाउएवर फाउंड इट वॉज इजी फॉर देम टू बिल्ड अनदर हाइव। जो फीमेल्स थी, हाउएवर, फिर भी क्या हुए? पाया कि, फीमेल्स ने इसको क्या पाया? कि इनके लिए इट वाज इजी फॉर देम, उनके लिए ये आसान था। टू बिल्ड अनदर हाइव, आसान क्या था? तो दूसरा छत्ता बनाना उनके लिए आसान था, क्योंकि वो हमेशा से बनाते आई थी। द जज सेड इट इज नाउ क्लियर दैट द फीमेल बीज हैव बिल्ड द हाइव। जज ने कहा, जज कौन था? हॉर्नेट, कि ये अब स्पष्ट है, इट इज नाउ क्लियर,
नाउ मतलब हो गया अब, क्लियर मतलब हो गया स्पष्ट। यह अब स्पष्ट है कि द फीमेल बीज, जो मादा मधुमक्खी हैं, उन्होंने क्या किया है, छाता को बनाया है। सो इसलिए द हाइव बिलोंग्स टू देम, इसलिए छत्ता जो है उनका है, छत्ता पर उनका अधिकार है। बिलोंग्स टू देम का मतलब होता है उनसे संबंध है, उनका अधिकार है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, विजडम इज द फ्रूट ऑफ एक्सपीरियंस। जो बुद्धिमता है, जो ज्ञान है, वो एक्सपीरियंस का क्या है, एक फल है। अनुभव से ही विजडम आता है। तो यही आज की स्टोरी थी। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको जाके फायदा होगा। और कंसिस्टेंटली देखिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। थैंक यू सो मच।